नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वर्ल्ड अफेयर्स और मैं हूं पीयूष। आपका मेरे चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आपको याद होगा 2 साल पहले जयशंकर जी ने यूरोप में बैठकर एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया था अपने इंटरव्यू में, शो में। और उस स्टेटमेंट में जयशंकर जी ने कहा था कि यूरोप को अपनी ये सोच बदलनी होगी कि जो यूरोप की प्रॉब्लम है वो दुनिया की प्रॉब्लम है, और जो दुनिया में बाकी देशों की जो प्रॉब्लम है वो उनकी खुद की प्रॉब्लम है। इस मेंटेलिटी से, इस माइंडसेट से उन्हें बाहर आना होगा। उनका 2 साल पहले दिया ये स्टेटमेंट आज भी एज इट इज ही रिफ्लेक्ट होता है। हुआ यूं कि परसों यूरोपीय यूनियन की जो वाइस प्रेसिडेंट है उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट डाली और उसमें उन्होंने लिखा, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। उन्होंने इस पोस्ट में लिखा, राइजिंग टेंशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान आर अलार्मिंग. I urge both sides to show restraint and pursue dialogues to ease the situation. Escalation helps no one. I spoke to both Dr. S. Jaishankar and Mr. Ishaq Dar 50 today to convey these messages. उनका ये स्टेटमेंट पहले की तरह ही यूरोपीय यूनियन या यूरोपीय देशों का दोगलापन जाहिर करता है। जब रशिया यूक्रेन के ऊपर अटैक करता है तो वो उसे दुनिया की प्रॉब्लम मानते हैं और पूरी दुनिया पे सैंक्शंस लगाते हैं कि आप रशिया से ये मत खरीदो, ये रिलेशन मत रखो, वो मत करो। आपको याद ही होगा उन्होंने भारत के जो इंडिया ने ऑयल खरीदा था रशिया से, उसके ऊपर भी उन लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स थे। लेकिन जहाँ दूसरी तरफ पाकिस्तान अगर भारत में कोई आक्रमण करता है या भारत में जो आतंकवादी घटनाएं करता है उसका रिस्पॉन्स देने के लिए भी यूरोप उसके डबल स्टैंडर्ड हो जाते हैं। भारत पाकिस्तान के लिए यूरोपीय संघ का कहना है कि टेंशन को एस्केलेट मत करो, शांति से वार्ता करके इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालो। अगर वार्ता किसी चीज़ का सॉल्यूशन होती तो फिर आपने, यूरोपीय यूनियन ने सोवियत संघ यानी कि अभी का रशिया के साथ आपने वार्ता क्यों नहीं की? रशिया को कूदना क्यों पड़ा? यूक्रेन के ऊपर हमला क्यों करना पड़ा? क्योंकि यूक्रेन आपके बैक से यानी कि आपके सपोर्ट से एक नाटो का मेंबर बनना चाहता था और नाटो की एंट्री रशिया की बॉर्डर पर होने वाली थी। और रशिया शुरू से इस बात को कहता चला आता था कि मेरे को अपने पड़ोस की सीमा में कोई नाटो कंट्री नहीं चाहिए। लेकिन आप खुश थे कि यूक्रेन बनेगा नाटो का देश और हम पहुंच जाएंगे रशिया के बॉर्डर तक, और उसका अपोज किया रशिया ने और उसने आक्रमण कर दिया यूक्रेन के ऊपर। तब आपको ये लगा कि ये हमला है यूरोप के ऊपर। लेकिन अगर पाकिस्तान भारत के ऊपर कुछ कहता है तो आपको लगता है कि ये वार्ता से आपस में बैठ के सॉल्यूशन निकालना चाहिए। आपके अनुसार भारत की अपनी इंडिविजुअल प्रॉब्लम है, तो जो यूक्रेन रशिया वॉर चल रही है वो भी आपकी अपनी इंडिविजुअल प्रॉब्लम है। उसमें भारत को मत घसीटिए। चाहे भारत यूक्रेन से कोई बिजनेस करे या ट्रेड डील करे या रशिया से करे, इसमें भी आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। 2 साल पहले दिया जयशंकर जी का ये स्टेटमेंट आज भी बिल्कुल बखूबी उन्हीं सिद्धांतों पर या आज की कंडीशन में भी बिल्कुल जायज ठहराया जा सकता है। परसों यूरोपीय संघ की काजा कलास का जो ये स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट का जवाब आज श्री जयशंकर जी ने दिया। उन्होंने कहा कि हमारे को नसीहत देने वाले देश नहीं चाहिए, हमें सहयोग वाले देश चाहिए। उन्होंने एक दो शब्द और कहे, देखिए उन्होंने क्या कहा। When we look out at the world, Samir, we look for partners. We don't look for preachers. Particularly preachers who don't practice at home what they preach abroad. And I think some of Europe is still struggling with that problem. Some of it is changing. The issue for us, I mean, in many ways, Europe, I think, has entered a certain zone of reality check. Now, whether they are able to step up to it or not, it's something we will have to see. But from our point of view, if we are to develop a partnership, there has to be some understanding, there has to be some sensitivity, there has to be a mutuality of interest, and there has to be a realization of how the world works. And I think these are all work in progress to differing degrees with different parts of Europe. So some have moved further, some a little bit less. जयशंकर जी ने साफ साफ कहा कि हमें ऐसे देश चाहिए जो भारत के सहयोगी हों, ना कि भारत को उपदेश देने वाले हों, नसीहत देने वाले हों। हमारे को पार्टनर्स चाहिए, सहयोगी चाहिए। और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि ये देश ऐसे हैं कि दूसरों को तो नसीहत देते हैं लेकिन खुद अपने ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं करते। ऐसे देशों से, ये मेरी अपनी ओपिनियन है, जयशंकर जी ने नहीं कहा, ऐसे देशों से भारत को दूर रहना चाहिए और
इन घटनाओं से सबक लेना चाहिए और हमें सीख लेनी चाहिए कि कौन सा देश भारत के साथ खड़ा है, कौन सा देश भारत के खिलाफ। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद। We look for partners. We don't look for preachers.